अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी सोशल मीडिया फैमिली, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी ठीक होंगे इंशाअल्लाह। तो आज हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में ही कुछ बातें मैं आपके सामने पेश करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए, आज मैं अपनी वीडियो में नमाज की तकमील और किबले के बारे में आपसे चंद बातें आपको बताऊँगी। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सोफ़ा अरबी में चबूतरा को कहते हैं। इससे पहले मैंने मस्जिद नबवी की तामीर कैसे हुई थी आपको ये बताई थी, तो ये उससे के आगे का टॉपिक है। मस्जिद नबवी के सहन में एक चबूतरा बनाया गया था। ये उन मुसलमानों का ठिकाना था जिनका कहीं ठिकाना न था, मतलब जिनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। वो इस चबूतरे में वो लोग रहते थे। वो दिन को जंगल से लकड़ियाँ लाकर बेचते थे, इससे गुज़र बसर करते थे, और रात को एक उस्ताद से लिखना पढ़ना और दीन की बातें सीखते थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अक्सर आते रहते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को सुनकर याद रखते। कहीं किसी दाई या मुबल्लिग यानी इस्लाम फैलाने वाले और सिखाने वाले की ज़रूरत होती तो इन्हीं में से भेजा जाता था। मक्का में यूं कि अमन ओ अमान था, ना खुले बंदरों नमाज पढ़ने की इजाज़त थी, इसलिए फ़र्ज़ नमाज 2 ही रकातें थीं। मदीना आकर जब मुसलमानों ने इत्मीनान की सांस ली और मज़हब की आज़ादी मिली तो ज़ोहर, असर, इशा की 4-4 रकातें पूरी की गईं। मगरिब की 3 रहीं और फ़ज्र में 2, क्योंकि सुबह के वक्त लंबी क़रात यानी रकतों के बदले ज़्यादा कुरान पढ़ने का हुक्म था। जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए ज़रूरत इसी की थी कि मुसलमानों को मुकर्ररा वक्त पर बुलाने के लिए कोई निशानी मुकर्रर की जाए। हिंदुओं में इसके लिए, सिख ईसाइयों में घंटा और यहूदियों में किराना का रवाज था। इसलिए इस्लाम में खेल तमाशे की इन बेमाना आवाज़ों के बजाय इंसान की फितरती आवाज़ को पसंद किया गया कि कोई खड़ा होकर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह सबसे बड़ा है, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के रसूल हैं, पुकारे। और सारे मुसलमान इस फरमान ने खुदाबंदी की आवाज़ सुनकर जोक और शौक़ में मस्जिद का रुख करें। जुमा की नमाज भी मक्का में नहीं हो सकती थी। मदीना आकर इस फ़र्ज़ के अदा करने का मौका मिला। चुनांचा सबसे पहले हज़रत मुसाब रज़ी अल्लाह अन्हु बिन उमैर ने, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही इमाम बनाकर मदीने भेजे गए थे, मदीना आकर जुमा की नमाज अदा की। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और कुबा में चंद रोज़ ठहर कर मदीने जाने लगे तो जुमा का दिन पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें खुतबा दिया और मुसलमानों को जुमा की नमाज पढ़ाई। नमाज में सबको किसी एक सिमत की तरफ मुँह करके खड़ा होना चाहिए। इसी सिमत को किबला कहते हैं। यहूदियतुल मुक़द्दस की तरफ यहूद बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करते थे। ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बनाई हुई मस्जिद थी और अरब वालों का किबला काबा था, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मस्जिद थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का में रहे, काबे के सामने इस तरह खड़े होते थे कि बैतुल मुक़द्दस भी सामने पड़ जाता था। मदीने आए तो सूरत बदल गई। मदीने के एक तरफ काबा था, दूसरी तरफ बैतुल मुक़द्दस, इसलिए इन दोनों में एक ही किबला बनाया जा सकता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों की पैरवी में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की मस्जिद बैतुल मुक़द्दस ही की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते रहे। मगर 16 महीने के बाद खुदा का हुक्म आया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मस्जिद यानी काबे की तरफ मुँह करो, क्योंकि वही खुदा का सबसे पहला घर है। उस वक्त से काबा मुसलमानों का किबला करार पाया।
مسلمان یوں بھی ہر گھرانے سے ایک ایک دو دو کر کے مسلمان ہوتے تھے، پھر ان کو اپنا گھر بار اور مال دولت سب کچھ چھوڑ کر بدیش نکلنا پڑا۔ مدینہ آئے تو یہ مسلمان بالکل پریشان اور تباہ حال میں تھے۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ایک ایک بے گھر کے مسلمان کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ پھر یہ ایسے بھائی بنے جو خون کے رشتے سے بڑھ کر ہو گئے۔ ہر ایک نے اپنے بھائی کو اپنے گھر یا اپنی زمین میں جگہ دی، اپنے مال و دولت سے حصہ دیا، اپنے کھیت بانٹ دیے، اپنا کاروبار میں بھی شریک کیا آپ نے۔ تو اس طرح سے پہلے کے لوگ بھائی چارہ نبھاتے تھے۔ یہ چیزیں اب جو ہے بہت کم دیکھنے کے لیے ملتی ہیں، کیونکہ آج کل تو بھائی ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں جب بات پراپرٹی کی آتی ہے۔ اور ایسے ہی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی پتہ چلا ہوگا کہ کیسے پہلے بیت المقدس، کعبہ، اور کس طرح سے اللہ کا حکم آیا اذان کے لیے اور کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو میں زیادہ لمبی نہیں کروں گی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔